जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 16 सोमवार व्रतों की महिमा के बारे में। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो काफ़ी सारी कुंवारी लड़कियां हैं जो 16 सोमवार के व्रत करती हैं। वैसे तो सिंपल सोमवार के व्रत भी किए जाते हैं, लेकिन 16 सोमवारों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो आज हम जानेंगे इसकी संपूर्ण विधि के बारे में, महत्व के बारे में, महिमा के बारे में। सबसे पहले ये व्रत किसने किया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, पूरी दुनिया में भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त कई प्रकार से शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधनाओं में कुछ तो बहुत सरल होती हैं, लेकिन कुछ बहुत कठिन भी होती हैं। इन्हीं व्रतों में से 16 सोमवार का भी एक व्रत माना जाता है, जो कि बहुत ही कठिन व्रत भी कहलाता है। लेकिन मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल आपको प्रदान करते हैं। 16 सोमवार का व्रत मुख्य रूप से किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से पति की दीर्घायु प्राप्त होती है और संतान भी सुखी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 16 सोमवार के व्रत की जो शुरुआत है वो खुद माता पार्वती ने ही की थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था तो एक बार पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर 16 सोमवारों तक जो है तपस्या करी थी। शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत सावन मास में करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वैसे इस व्रत को आप चैत्र, वैशाख, कार्तिक व मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सावन महीने में शुरू करने का इनका एक अपना ही महत्व होता है। 16 सोमवार तक पूरी श्रद्धा से इन व्रतों को करने से आपको मन भावन फलों की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो ये व्रत कोई भी कर सकता है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी लड़कियां कर सकती हैं, महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि इस व्रत को स्त्रियां करती हैं या कुंवारी कन्याएं करती हैं या फिर सुहागिनें महिलाएं करती हैं तो उनको इस व्रत का ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। ऐसा भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया है स्त्रियों को। सोमवार के दिन को भगवान शिव का बहुत ही शुभ दिन भी कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान से आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए शिव मंदिरों में जाते हैं। बता दें कि भगवान शिव को भक्तों के जीवन से बड़ी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही जाना जाता है। अविवाहित महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार व्रत रखती हैं, ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा ही जीवन साथी मिले। साथ ही जिन लड़कियों की शादी में देरी होती है उन्हें भी यह व्रत करते देखा जाता है। यह व्रत सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है, जो 16 सप्ताह तक चलता है, यानी कि 16 सोमवारों तक आपको इस व्रत को करना होता है। इन दिनों में लोग सोमवार को व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं तथा कथा भी सुनते हैं। ये जो 16 सोमवारों का व्रत है, ये किसी बड़े संकट से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया जाता है। यदि आपके घर परिवार में कोई लगातार गंभीर रोगों से पीड़ित रहता हो या व्यापार में कोई समस्या रहती हो, अगर समाधान के संकल्प से यह व्रत किया जाता है तो यह व्रत अवश्य ही जो है अपना रिजल्ट दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन युवतियों का विवाह किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा है या उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति खराब है तो उनको ये व्रत ज़रूर से करना चाहिए। 16 सोमवार करते ही उनको तुरंत ही जो है वर की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के आने वाले सोमवार को बहुत ही शुभ जो है माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं 16 सोमवार की संपूर्ण विधि के बारे में। आपको पूजा विधि उस दिन पर किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, 16 सोमवारों के व्रत में आपको सावन के सोमवार से ही उठाने चाहिए। जो सावन के सोमवार का पहला सोमवार व्रत होता है उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको सबसे पहले तो स्नान कर लेना है। आप चाहें तो यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो आप वहां जाकर के स्नान कर सकते हैं। नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल डालकर या फिर पानी में थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप जो है अपने मंदिर में आ जाइए जहां आपके भगवान की पूजा वगैरह आप करते हो। वहां आने के बाद आपको एक पूजा की थाली लगानी है। आप चाहें तो घर पर भी ये पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। सुबह के समय की पूजा आपको मंदिर में जाकर के ही करनी है। तो आप उस थाली में जो है दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, ये पंचामृत से जो अभिषेक किया जाता है वो सारी सामग्री रख लीजिए। उसमें बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफ़ेद फूल ज़रूर से रख लीजिए। आपको भगवान शिव मंदिर में जाना है, फिर वहाँ पर जाकर के आपको शिव भगवान से जो है आपको अभिषेक करना है और उसके बाद आपको अपने 16 सोमवार के व्रतों का जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प आप किस तरीके से लेंगे, आपको सीधे हाथ में संकल्प लेते समय आपको एक बेलपत्र रख लेना है, थोड़े से चावल रख लीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा रख लीजिए और पानी रख लीजिए और भगवान शिव के सामने आपकी जो भी मनोकामना
करना है, जिस भी मनोकामना के साथ आप ये 16 सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, आपको उस तरह से भगवान शिव को उनको बोलना है और वहीं पर वो जो है अपना जो भी आपने सीधे हाथ में लिया रखा है वो आप मन्नत मानते हुए भगवान शिव के सामने छोड़ दीजिए। फिर आपको वापस से आ जाना है और सुबह ही सुबह वापस आकर के आपको जो है काली मिट्टी थोड़ी सी गलने के लिए रख देना है। काली मिट्टी आप या तो किसी तालाब की ले लीजिए या तो आप किसी नदी की ले लीजिए या फिर खेतों में जो काली मिट्टी मिलती है चिकनी, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। उससे भी आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको मिट्टी ले लेनी है और सुबह ही गलने के लिए जो है रख देना है। और जो 16 सोमवार की पूजा है ये होती है प्रदोष काल में, या फिर आप इसको गौधूली बेला भी कह सकते हैं। तो आपको दिन भर जो है भगवान शिव में ही अपना मन लगाना है। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते रहिए। जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो आपको जो है प्रदोष काल से पहले जो है अपनी पूजा की सारी तैयारी एकत्रित कर लेनी है ताकि प्रदोष काल में आप अपना पूजन कर सकें। तो फिर आपको क्या करना है, उस जो मिट्टी आपने गला कर रखी थी उससे आपको सबसे पहले श्री गणेश की मूर्ति बनानी है। श्री गणेश की मूर्ति बनाने के बाद आपको क्या करना है, माता पार्वती की मूर्ति बनाइए। उसके बाद आप कार्तिकेय जी की मूर्ति बनाइए, नंदी जी की बनाइए। फिर आखिर में आपको भगवान शिव की जो है पिंडी बनानी है, जिसे हम शिवलिंग भी कहते हैं। उसके बाद आपको किस तरह से पूजा विधि करनी है, आपको एक पटा रख लेना है। पटे के ऊपर आप कोई भी एक बड़ा बर्तन रख लीजिए या कोई परात या बड़ी थाली, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा पटा रखिए। उस पटे के ऊपर आप बिछाइए एक सफ़ेद कपड़ा या फिर एक लाल कपड़ा। उसके बाद आपको जो मूर्तियाँ आपने बनाई थी वो वहाँ पर आपको स्थापित कर देनी है। फिर आपको करनी है कलश की स्थापना। कलश के ऊपर आप दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। उसके बाद आपको भगवान शिव का जो है अभिषेक करना है। अभिषेक आपको बिल्कुल विधिवत उसी तरीके से करना है जैसा कि आपने पंचामृत से मंदिर में किया हो। गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शर्करा और इन सब से आपको जो है भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव के ऊपर जो है बेलपत्र अर्पित करने हैं। यदि आप चाहें तो बेलपत्र की माला भी चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद पुष्प ज़रूर से भगवान शिव पर चढ़ाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आग के फूल ज़रूर से चढ़ाइए, धतूरा ज़रूर से चढ़ाइए। बेल का जो फल आता है वो आप भगवान शिव पे अर्पित कर सकते हैं। और यदि हो सके तो 108 चावल के दाने गिन करके आप भगवान शिव पर एक एक करके ज़रूर से चढ़ाइए। तो इससे आपकी जो भी मनौती होती है वो शीघ्र ही पूरी होती है। इस तरीके से आपको सभी भगवानों का अभिषेक करना है जो भी शिव परिवार को आपने स्थापित किया हो अपने घर में, और उनको फिर तिलक लगाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए उन पर। फिर उनके सामने जो है धूप दिखाइए। अगरबत्ती तो हमारे यहाँ पूजा में यूज़ नहीं होती है सनातन धर्म में, तो आप धूप दिखा सकते हैं। कपूर की आरती कर लीजिए। आप जो है स्पेशली जो है आपको व्रत कथा ज़रूर से पढ़नी है सोमवार की व्रत की। 16 सोमवार की जो व्रत कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी, तो आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपको 16 सोमवार के व्रतों में आपको प्रसाद भगवान को किस चीज़ का चढ़ाना है। तो देखिए, जब भी हम पहली बार सोमवार के व्रत रखते हैं तो हमेशा आपको चूरमे से जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए। चूरमा किस प्रकार से बनता है आइए ये बता देती हूँ मैं आपको। तो आपको क्या करना है, एक आटा ले लेना है। आटे में आपको घी का मोहन देना है। फिर आपको उसको जो है मीठे पानी से आपको उसका आटा मार लेना है। फिर उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लीजिए। उन पूड़ियों को जो है आप या तो मिक्सिंग में जो है ग्राइंड कर लीजिए, तो उससे एक चूरमा टाइप का बन जाता है। तो उसके आपको करने हैं 3 हिस्से। तो 3 हिस्से में आपको प्रसाद, एक तो आप भगवान शिव पर प्रसाद चढ़ा दीजिए, जो दूसरा हिस्सा होता है वो आपको गाय को खिलाना है, और जो तीसरा हिस्सा बचता है प्रसाद का वो आपको अपने खाने के लिए रख लेना चाहिए। और जो भगवान को प्रसाद आप चढ़ाएंगी वो आप अपने पूरे घर वालों में बांट सकते हैं, और जो भी थोड़ा सा प्रसाद आप अपने खुद के लिए भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको 16 सोमवारों के व्रतों को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करके ही करना है और भगवान शिव पर चढ़ाना है। उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लेंगे, आपको फिर अंत में आरती कर लेनी है। यदि आप चाहें तो छोटा छोटा सा आप हवन भी कर सकते हैं, और जो भगवान शिव को आपने प्रसाद चढ़ाया है वो थोड़ा सा प्रसाद आप हवन में भी डाल दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान होते हैं वो अग्नि के द्वारा ही जो है अपना नैवेद्य ग्रहण करते हैं। तो आपको इस तरीके से ज़रूर से हवन थोड़ा सा कर लेना चाहिए। आरती होने के पश्चात आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव की जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उनको किसी जल में जो है विसर्जित कर देना है। इस तरीके से आपकी जो पहले सोमवार की पूजा होती है वो आपको कंटिन्यूअसली करनी है 16 सोमवारों तक। फिर 17वें सोमवार को आपको इनका उद्यापन करना है। तो उद्यापन किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन ही करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित से करवाना चाहिए या किसी विद्वान पंडित को आप बुलाइए, उनसे इसका उद्यापन ज़रूर से कराइए।
कराइए। उद्यापन भी आपको उसी समय पर करना चाहिए जिस समय पे आपने सोमवार को जो है पूजा करते थे। उद्यापन में आपको 1.25 किलो आटे का प्रसाद ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भागों में बाँट देना चाहिए और तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आपको पूजा आराधना करनी है जैसे कि आप जैसे 16 सोमवारों से आप करते चले आ रहे हैं। उद्यापन के दौरान आपको दशमांश जप का हवन करके सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी खाना खिलाया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी आप दान कर सकती हैं या फिर जो ब्राह्मण आते हैं उनको आप कुछ ना कुछ सफ़ेद चीज़ें ज़रूर से दान कीजिए। इस प्रकार से देवों के देव महादेव का व्रत पूर्ण होता है और भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुछ केसेस में तो यहाँ तक भी देखा गया है कि जो भी कुंवारी लड़कियाँ शादी के लिए या फिर अच्छे वर के लिए भगवान शिव के 16 सोमवारों के व्रत करती हैं तो 16 सोमवार के व्रत पूरे होने से पहले ही उनकी जो है विवाह उनका तय हो जाता है। सब कुछ आपके विश्वास पर ही डिपेंड करता है, तो ये पूजा जो है आपको पूर्ण विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आइए अब इस व्रत के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप साल में एक बार 16 सोमवार का व्रत पूरे ध्यान, श्रद्धा और पूरे सच्चे मन से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं और उस व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को करने से आपके मन में संतुष्टि और शांति की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें चंद्रमा के लाभ पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत का पालन जरूर से करना चाहिए। अपने माँ बाप की स्वास्थ्य के लिए भी लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं। जो भी व्यक्ति 16 सोमवार व्रत करता है और उसे बढ़िया ढंग से पालन भी करता है, उसमें जो सामग्री की जरूरत होती है वह बढ़िया से भगवान भोलेनाथ को भोग लगाता है तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर से होती है। उस व्यक्ति के मन में जिस तरीके के विचार आते हैं उस सब की प्राप्ति उस व्यक्ति को अवश्य होती चली जाती है। 16 सोमवार का व्रत एक बार स्वयं गणपति जी ने भी किया था, माँ पार्वती ने भी किए थे और भी कई देवी देवता हैं जो ये 16 सोमवार का व्रत रख चुके हैं। 16 सोमवार व्रत की जो पूजा है एक निश्चित समय पर ही की जाती है। इस व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर यानी कि शाम के समय पर ही करनी चाहिए। इस व्रत की पूजा हमेशा एक ही समय पर कीजिए, इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। क्या आप जानते हैं कि 16 सोमवार के व्रत को संकट सोमवार के व्रत भी कहा जाता है? आइए जानते हैं ऐसा क्यों है कि 16 सोमवार व्रत को संकट सोमवार व्रत इसलिए भी कहा जाता है कि इस व्रत को मुख्यतः किसी बड़े संकट से छुटकारे के लिए संकल्प लेकर के किया जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से संकट में फंसे हुए हैं, घर परिवार में कोई ना कोई लगातार गंभीर रोगों से पीड़ित होता ही चला जा रहा है, परिवार पर एक के बाद एक लगातार संकट आते जा रहे हैं, तो भी आपको ये व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके अलावा जिन युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी कारण से उनके विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो भी उनको 16 सोमवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जो संतान प्राप्ति चाहती हैं या फिर पुत्र प्राप्ति चाहती हैं तो ऐसी स्त्रियों को भी 16 सोमवार के व्रत विधि विधान के साथ ज़रूर से करना चाहिए। सोमवार का जो व्रत होता है इसको रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे नौकरी की परेशानियां भी दूर होती हैं और व्यापार में आपको लाभ होता है। पुराणों के अनुसार सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन के 16 सोमवार का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और सभी समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलती है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। सोमवार का व्रत करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अत्यंत ही दयालु हैं जो अपने भक्तों के छोटे छोटे दुखों को भी दूर करते रहते हैं। इसीलिए सभी लोग सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ जरूर से करते हैं। 16 सोमवार व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, उनको आपको जरूर से पालन करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत करते समय नियमों का पालन आप आवश्यक रूप से जरूर से फॉलो कीजिए। सोमवार व्रत की पूजा से पहले पूरे तरीके से उपवास रखा जाता है। इस दौरान पानी भी नहीं पीना होता है। भोजन में चढ़ाए हुए प्रसाद का केवल आपको तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करना होता है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते समय ही पानी आपको पीना होता है, इसके बाद पानी भी आपको नहीं पीना है। और यदि ये व्रत कुंवारी लड़कियां कर रही हैं तो आपको ज़रूर से ध्यान देना है कि आपको सफ़ेद वस्त्र पहन करके ही इनकी जो है पूजा करनी है। और इस व्रत में आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और दिन में भी आपको नहीं सोना चाहिए। 16 सोमवार तक आप जो भी भोजन करें उसे एक स्थान पर बैठकर ही करें, चलते फिरते आपको भोजन नहीं करना है। पूजा आरंभ करने से उद्यापन तक सोमवार के दिन किसी दूसरे के घर में आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए और जिस दिन व्रत हो आपको उस दिन तो किसी और दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करें। व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दौरान अपना ध्यान दिन रात शिव जी में ही लगाए रखना चाहिए। शिव जी के किसी एक मंत्र का चयन
चयन कर लेना चाहिए तथा मन में इसका जाप करते रहना चाहिए। इस दिन मन, वचन और कर्म से केवल शिव में ही हो जाना चाहिए, तो भगवान शिव की कृपा आपको ज़रूर से प्राप्त होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन 16 सोमवार के व्रतों के बारे में। आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक किसी नए वीडियो के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम आप सभी लोगों को।